हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एमएससी जूलॉजी की क्लास। एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर में आपका हम पेपर 1 डिस्कस कर रहे थे, जो कि है नॉन कॉर्डेटा, जिसमें कि हमने पोरीफेरा स्टार्ट किया था पिछले वीडियो में, जिसमें हमने पोरीफेरा के स्पिक्यूल्स की स्टडी की थी। आज की इस वीडियो में हम स्पॉन्जिन एंड कैनाल सिस्टम की स्टडी करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या होते हैं स्पॉन्जिन? स्पॉन्जिन इज एन ऑर्गेनिक हॉर्नी इलास्टिक सब्सटेंस रिसेंबलिंग विद सिल्क इन केमिकल कंपोजिशन। यानी कि जो स्पॉन्जिन होते हैं वो ऑर्गेनिक हॉर्नी एंड इलास्टिक सब्सटेंस होते हैं, जो कि सिल्क जैसे होते हैं, सिल्क को रिसेंबल करते हैं अपने केमिकल कंपोजिशन में। यानी कि इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो सिल्क लाइक होता है। इट इज़ अ स्क्लेरोप्रोटीन containing sulfur and chemically related to collagen, a horny protein। ये एक स्क्लेरोप्रोटीन होता है जिसमें कि सल्फर प्रेजेंट होता है और ये केमिकली कोलेजन से रिलेटेड होता है, जो कि एक हॉर्नी प्रोटीन होती है। स्पॉन्जिन ऑकर्स इन वेरियस फॉर्म्स इन क्लास डेमोस्पॉन्जी। यानी कि स्पॉन्जिन जो होता है वो वेरियस फॉर्म में किस क्लास में पाया जाता है? डेमोस्पॉन्जी में। इट में ऑकर एज अ सीमेंट कनेक्टिंग टुगेदर सिलीसियस स्पिक्यूल्स। यानी कि ये एक सीमेंट के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है सिलीसियस स्पिक्यूल्स को साथ में कनेक्ट करने के लिए। यानी कि सिलीसियस स्पिक्यूल्स को कनेक्ट करने के लिए सीमेंट लाइक फंक्शन भी करता है। इन केराटोसा स्पिक्यूल्स आर कम्प्लीटली एब्सेंट एंड स्पॉन्जिन अलोन इज फॉर्म्ड। यानी कि केराटोसा में स्पिक्यूल्स कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं और सिर्फ स्पॉन्जिन पाई जाती है। स्पॉन्जिन फाइबर्स आर फाइन थ्रेड्स कंसिस्टिंग ऑफ अ सॉफ्ट ग्रेन्युलर एक्सिल कोर और मेडुला। जो स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं ये फाइन थ्रेड्स होते हैं, जो कि सॉफ्ट ग्रेन्युलर एक्सिल कोर या फिर मेडुला से बने हुए होते हैं, जो कि सराउंडेड एक्सटर्नली बाय कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ स्पॉन्जिन। एक्सटर्नली स्पॉन्जिन की कंसेंट्रिक लेयर से सराउंडेड होते हैं। इसके बाद हम कैनाल सिस्टम स्टार्ट करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कैनाल सिस्टम होता क्या है। The water circulatory system of sponges, also called as canal system, is the characteristic feature of the phylum Porifera। यानी कि स्पॉन्जेस का जो वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसे कैनाल सिस्टम भी कहते हैं। ये फाइलम पोरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। कैनाल सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज एक्वीफेरस सिस्टम। कैनाल सिस्टम को एक्वीफेरस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस हेल्प्स इन फूड एक्विजिशन। स्पॉन्जेस का कैनाल सिस्टम उनके फूड एक्विजिशन में, रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज में एंड एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। The numerous perforations on the body surface of sponges for ingression and egression of water current are the main constituents of canal system। यानी कि जो स्पॉन्जेस के बॉडी सरफेस पर न्यूमरस परफोरेशन पाए जाते हैं वाटर के इंग्रेशन एंड इग्रेशन के लिए, वो मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं कैनाल सिस्टम के। तो आइए जानते हैं कैनाल सिस्टम कितने टाइप्स के पाए जाते हैं स्पॉन्जेस में। सबसे पहले हम जानेंगे कि वाटर करंट या फिर कैनाल सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। वाटर करंट प्लेज द मोस्ट विटल रोल इन द फिजियोलॉजी ऑफ स्पॉन्जेस। ये मोस्ट विटल रोल प्ले करता है स्पॉन्जेस की फिजियोलॉजी में। द बॉडी वॉल ऑफ द स्पॉन्जेस कंसिस्ट ऑफ 2 एपिथेलॉइड लेयर्स। जो स्पॉन्जेस की बॉडी वॉल होती है वो 2 एपिथेलॉइड लेयर से कंसिस्ट होती है। द आउटर पिनाकोडर्म एंड द इनर कोएनोडर्म। जो आउटर लेयर होती है उसे पिनाकोडर्म कहते हैं एंड इनर लेयर को कोएनोडर्म के नाम से जानते हैं। पिनाकोडर्म कंसिस्ट ऑफ पोरोसाइट सेल्स। यानी कि जो पिनाकोडर्म होती है वो पोरोसाइट सेल्स से कंसिस्ट होती है। विच बियर ओपनिंग्स कॉल्ड आस्टिया, जिसमें कि ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिसे आस्टिया कहते हैं। द वाटर करंट इज कॉज्ड बाय बीटिंग ऑफ फ्लैजिला ऑफ द कॉलर सेल्स। वाटर करंट किसके द्वारा होता है? फ्लैजिला की बीटिंग द्वारा, जो कि कॉलर सेल्स पर पाई जाती है। यानी कि कॉलर सेल्स पर जो फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं उनके बीटिंग से वाटर करंट होता है। द फॉलोइंग फंक्शंस आर डन बाय वाटर करंट विच इंटर्स द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस थ्रू द कैनाल सिस्टम। यानी कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं जब वाटर करंट स्पॉन्जेस की बॉडी में कैनाल सिस्टम के द्वारा एंटर करता है, ये जानते हैं।
All exchanges between sponge body and external medium are maintained by water current, यानी कि स्पॉन्ज बॉडी का एक्सटर्नल मीडियम से जो भी एक्सचेंज होता है वो वाटर करंट से ही मेंटेन किया जाता है. फूड एंड ऑक्सीजन आर बॉट इनटू बॉडी थ्रू दिस वाटर करंट. फूड एंड ऑक्सीजन भी बॉडी में, स्पॉन्जेस की बॉडी में आती है वाटर करंट के द्वारा ही. एक्सक्रीटा एंड रिप्रोडक्टिव बॉडीज आर कैरिड आउट फ्रॉम बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस थ्रू वाटर करंट. और जो एक्सक्रीटरी मटेरियल एंड रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ होती हैं वो वाटर करंट के द्वारा ही स्पंज बॉडी से बाहर की ओर ले जाई जाती हैं. तो अब हम जानेंगे कि कैनाल सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं. द अरेंजमेंट एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरनल चैनल्स वेरी कंसिडरेबली इन डिफरेंट स्पॉन्जेस, यानी कि जो इंटरनल चैनल्स का अरेंजमेंट एंड कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो अलग अलग स्पॉन्जेस में अलग अलग होता है. इसके आधार पर इन्हें 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है. एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम, साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम एंड ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम. जिसमें सबसे पहले हम एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे. इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम विच इज़ फाउंड इन एस्कनॉइड स्पॉन्जेस, यानी कि ये सबसे सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम होता है जो कि एस्कनॉइड स्पॉन्जेस में पाया जाता है. लाइक ल्यूकोसेलेनिया एंड इन ओलेंथस स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑल साइक्नॉइड स्पॉन्जेस, जैसा कि ल्यूकोसेलेनिया में पाया जाता है और जो सभी साइक्नॉइड स्पॉन्जेस की ओलेंथस स्टेज में भी एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम पाया जाता है. इट्स बॉडी सरफेस इज pierced by a large number of minute openings called ostia. इसकी जो बॉडी सरफेस होती है उसमें पियर्सिंग होती है लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट ओपनिंग्स से, जिसे ऑस्टिया कहते हैं, यानी कि इसकी बॉडी सरफेस पर ऑस्टिया बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं. दीज पोर्स आर इंट्रासेलुलर स्पेस विद इन ट्यूब लाइक सेल्स. द पोरोसाइट्स विच एक्सटेंड रेडियली इंटू mesenchyme एंड ओपन्स डायरेक्टली इंटू स्पॉन्जोसील. ये जो पोर्स होते हैं ये इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं ट्यूब लाइक सेल्स में, जिसे पोरोसाइट्स कहते हैं, जो कि रेडियली मीसेनकाइम तक जाते हैं और डायरेक्टली स्पॉन्जोसील में जाकर ओपन होते हैं. स्पॉन्जोसील ओपन्स टू आउटसाइड थ्रू ऑस्कुलम. स्पॉन्जोसील ऑस्कुलम के द्वारा बाहर की ओर ओपन होती है. लोकेटेड एट द डिस्टल फ्री, जो कि कहाँ लोकेट होता है, जो ऑस्कुलम होता है वो डिस्टल फ्री इन पर लोकेटेड होता है. सराउंडिंग सी वाटर एंटर्स द कैनाल सिस्टम थ्रू ऑस्टिया. जो सराउंडिंग सी वाटर होती है वो ऑस्टिया से होते हुए एंटर करती है. फ्लो ऑफ वाटर इज मेंटेन्ड बाय द बीटिंग ऑफ फ्लैजिला. और वाटर का फ्लो फ्लैजिला के बीटिंग से मेंटेन किया जाता है. रेट ऑफ वाटर फ्लो इज स्लो बिकॉज द लार्ज स्पॉन्जोसील कंटेन्स मच वाटर विच कैन नॉट बी पुश्ड आउट थ्रू अ सिंगल ऑस्कुलम. यानी कि जो रेट होता है वाटर फ्लो का वो स्लो होता है क्योंकि लार्ज स्पॉन्जोसेल में वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, लेकिन वो सिर्फ एक सिंगल ऑस्कुलम द्वारा बाहर नहीं निकाला जा सकता. तो देखिए क्या प्रोसेस होती है. इंग्रेसिंग वाटर किससे, ऑस्टिया से होते हुए, यानी कि ऑस्टिया से वाटर इंग्रेसिंग होती है जो कि स्पॉन्जोसील से होते हुए जो स्पॉन्जोसील में जाती है और ऑस्कुलम से होते हुए बाहर की ओर निकाल दी जाती है. ये सबसे सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम था. नेक्स्ट है साइकॉन टाइप. Saicon type of canal system is a more complex system of pores and canals and is characteristic of cycnoid sponges. जो साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होता है वो पोर्स एंड कैनाल्स का कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम के कंपैरिजन में, जो कि साइक्नॉइड स्पॉन्जेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, जैसे कि स्काइफा एंड ग्रेंशिया. तो इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द एस्कनॉइड टाइप बाय हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग ऑफ इट्स वॉल. ये किससे डिराइव्ड होता है, एस्कनॉइड टाइप से ही डिराइव्ड किया हुआ है. यानी कि जो साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम है इसे आप एस्कनॉइड टाइप कैनाल सिस्टम से डिराइव्ड मान सकते हैं इसकी वॉल की हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग से. यानी कि एस्कनॉइड टाइप कैनाल सिस्टम के वॉल की हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग से साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है. बॉडी वॉल ऑफ साइक्नॉइड स्पॉन्जेस इंक्लूड 2 टाइप ऑफ कैनाल्स. इसमें 2 टाइप कैनाल्स पाई जाती हैं, इनकरंट कैनाल्स एंड रेडियल कैनाल्स. इनकरंट पोर्स और डर्मल ऑस्टिया फाउंड, यानी कि जो इनकरंट पोर्स है या फिर डर्मल ऑस्टिया ये कहाँ पाई जाती है, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ बॉडी, बॉडी के आउटर सरफेस पर पाई जाती है और इनकरंट कैनाल में ओपन होती है. दीज कैनाल्स आर नॉन फ्लैजिलेटेड
as they are lined by pinacocytes and leads into adjacent radial canals through minute openings। ये जो कैनाल्स होती हैं ये नॉन फ्लैजिलेटेड होती हैं, जो कि पिनाकोसाइट्स द्वारा लाइंड होती हैं और एडजेसेंट रेडियल कैनाल में जाकर ओपन होती हैं माइन्यूट ओपनिंग के द्वारा, जिससे कि प्रोसोपाइल्स कहते हैं। रेडियल कैनाल्स आर फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स। रेडियल कैनाल्स कैसी होती हैं? फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स होती हैं। एज ओनली दे आर लाइंड बाई कोएनोसाइट्स, जो कि कोएनोसाइट्स द्वारा लाइंड होती हैं। दीज कैनाल्स ओपन इनटू द सेंट्रल स्पॉन्जोसील बाय इंटरनल ऑस्टिया। ये रेडियल कैनाल्स जो होती हैं ये ओपन होती हैं स्पॉन्जोसील में इंटरनल ऑस्टिया के द्वारा, जिसे कि एपोपाइल्स भी कहते हैं। स्पॉन्जोसील ओपन्स टू एक्सटीरियर थ्रू एन एक्सकरेंट पोर ऑस्कुलम। स्पॉन्जोसील बाहर के साइड ऑस्कुलम के द्वारा ओपन होता है, जिसे एक्सकरेंट पोर भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं वाटर करंट का फ्लो किस तरीके से होता है। वाटर इनग्रेस होती है डर्मल ऑस्टिया के द्वारा, फिर ये इनकरेंट कैनाल्स एंड प्रोसोपाइल्स में जाती है, जहाँ से ये रेडियल कैनाल्स में जाती है। वहाँ से एपोपाइल्स में होते हुए स्पॉन्जोसील एंड ऑस्कुलम के द्वारा वाटर करंट बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम। As a result of further folding of body wall, the Sycon type give rise to a still more complex canal system. एस्कॉन टाइप के वॉल की फोल्डिंग से क्या होता है? साइकॉन टाइप स्पॉन्जेस का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम के वॉल की फोल्डिंग से ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है। दिस इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ल्यूकनॉइड स्पॉन्जेस सच एज स्पॉन्जिला, यानी कि ये ल्यूकनॉइड स्पॉन्जेस की कैरेक्टरिस्टिक होती है ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम, जैसा कि स्पॉन्जिला में पाया जाता है। द रेडियल सिमेट्री इज़ लॉस्ट एंड कैनाल सिस्टम हैज़ बिकम वेरी इरेगुलर। इसमें क्या होता है? रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती है और कैनाल सिस्टम बहुत ही इरेगुलर कंडीशन में होता है। फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स आर स्मॉल, स्फेरिकल एंड लाइंड बाई कोएनोसाइट्स। जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और कोइनोसाइट्स से लाइंड होते हैं। और ऑल अदर यानी कि बाकी जितने भी स्पेसेस आर लाइंड बाय पिनेकोसाइट्स, जितने भी स्पेस होती है बाकी वो पिनेकोसाइट्स से लाइंड होती है। इनकरेंट कैनाल्स ओपन इनटू फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स थ्रू प्रोसोपाइल्स। इनकरेंट कैनाल्स फ्लैजिलेटेड चैम्बर में प्रोसोपाइल्स के द्वारा खुलती है। फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स कम्युनिकेट विद एक्सकरेंट कैनाल्स थ्रू एपोपाइल्स, और फ्लैजिलेटेड चैम्बर एक्सकरेंट कैनाल से एपोपाइल्स के द्वारा जुड़ी हुई होती है। एक्सकरेंट कैनाल्स आर डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ श्रिंकेज एंड डिवीजन ऑफ स्पॉन्जोसील। जो एक्सकरेंट कैनाल होती है वो किससे डेवलप होती है? श्रिंकेज एंड डिवीजन ऑफ स्पॉन्जोसील से, विच हैज़ डिसअपियर, जो कि डिसअपियर हो जाती है। स्पॉन्जोसील डिसअपियर हो जाती है और इसके श्रिंकेज एंड डिवीजन से एक्सकरेंट कैनाल का फॉर्मेशन होता है। दस एक्सकरेंट कैनाल्स कम्युनिकेट विद द आउटसाइड थ्रू एन ऑस्कुलम। और फिर क्या होता है? जो एक्सकरेंट कैनाल होती है वो आउटसाइड ऑस्कुलम के द्वारा कम्युनिकेट करती है। तो वाटर करंट का फ्लो किस तरीके से होता है ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम में? सबसे पहले डर्मल ऑस्टिया के द्वारा वाटर इनग्रेस होती है, फिर इनकरेंट कैनाल एंड प्रोसोपाइल से होते हुए फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स, एंड देन एपोपाइल से होते हुए एनकरेंट कैनाल्स, एक्सकरेंट कैनाल से ऑस्कुलम से होते हुए ये बाहर की ओर वाटर करंट पुश कर दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आएंगे। सो बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। आप सभी को नोट्स रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। सारे नोट्स की PDF आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा दी जाती है। थैंक्स।